इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट मैदान जंग में बदल गई। पीटीआई वकला की शदीद नारेबाजी। इद्दत के दौरान निकाह केस में जज महफूज फैसला सुनाए बगैर कमरा अदालत से उठकर चले गए। पीटीआई वकला का बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका पर तशद्दुद, लातों घूंसों की बारिश, थप्पड़ मारे, धक्के देने के साथ गालियां भी देते रहे। खवातीन ने बोतलें फेंकी। अदालत में मौजूद दूसरे वकला ने खावर मानिका को बचाया। बानी पीटीआई ने मेरा घर बर्बाद किया, मेरी मां सदमे से मर गई, बेटी को तलाक हो गई। दौरान समात खावर मानिका की दुहाइयां। हाथ उठाकर बानी पीटीआई को बद्दुआएं देते रहे। दौरान इद्दत निकाह केस दूसरी अदालत में केस ट्रांसफर करने के लिए जज का हाईकोर्ट को खत। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज शाहरुख अंजुमन का कहना है, खावर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। खावर मानिका की जानिब से 2 बार अदम एतमाद के इजहार के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। खावर मानिका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। वफाकी हुकूमत ने लापता शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं, हम ये कहते हैं कि सब कानून के मुताबिक काम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, हमने कुछ सवालात उठाए थे जिनके जवाबात आना बाकी हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत में बयान दिया कि अहमद फरहाद पुलिस की हिरासत में है। थाना धीरकोट आज़ाद कश्मीर की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। अवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए, सदर मुस्लिम लीग नून ने अहम महाज संभाल लिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उम्रा में बजट मुशावरती इजलास। सरकारी अखराजात कम करने का फैसला। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारफीन को रिलीफ देने पर इत्तफाक हो गया। पंजाब हुकूमत मुफ्त अद्वियात और इलाज मुआलजे की सहूलत मजीद बेहतर करेगी। बजट में किसानों को रिलीफ देने के लिए खतीर रकम मुख्तस करने पर इत्तफाक। 1 लीटर पेट्रोल 5 रुपये 27 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़। मंजूरी के बाद पेट्रोल 267 रुपये 83 पैसे लीटर हो जाएगा। हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 13 पैसे सस्ता करने की तजवीज़, कम होकर 269 रुपये 95 पैसे का हो जाएगा। 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये तक कमी की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला हुकूमत करेगी। ऐलान 31 मई की रात को होगा। मुल्क भर में महंगाई की शरह में मजीद कमी। महंगाई की शरह 13.5 से 14.5% तक रहने का इम्कान। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक IMF कर्ज से सरमायाकारी बढ़ेगी। रवां साल ज़राई शोबे की पैदावार 6.25% रही। IMF कर्ज प्रोग्राम मुस्तहकम पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम है। लोकल के बाद ब्रांडेड डबल रोटी की कीमतें भी 20 रुपये तक कम करने का नोटिफिकेशन जारी। छोटी डबल रोटी 110 रुपये, बड़ी डबल रोटी 200 रुपये में फरोख्त होगी। महकमा इंडस्ट्रीज पंजाब ने डबल रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। कराची में हीट वेव दर्जा हरारत 42 तक पहुंच गया। जैकबाबाद और दादू गर्म तरीन शहर, दर्जा हरारत 51 डिग्री को छू गया। लाहौर में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत एक बार फिर 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 पर ताहा की हलाकत का वाकया। पुलिस ने ताहा के दोस्तों के बयानात कलमबंद कर लिए। दोस्तों ने बताया कि ताहा और एक दूसरे को बड़े पत्थर को क्रॉस करते चोट लग गई थी। ताहा ने कहा कि वो नीचे वाले रास्ते से जाएगा। ताहा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताहाल नहीं आ सकी। मुकदमे में दफा 302 भी शामिल। लाहौर में MS जिना हस्पताल ने इमरजेंसी में इमरजेंसी लगा दी। डॉक्टर याहिया सुल्तान इमरजेंसी में मरीज के लवाहिकीन से लड़ पड़े। मरीज के लवाहिकीन से तल्ख कलामत, नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। डॉक्टर्स ने MS की मिन्नत समाजत करके मामला खत्म किया। वजीर दाखिला बरतानिया के दौरे पर रवाना। मोहसिन नकवी बरतानिया के बाद इटली और वेटिकन सिटी जाएंगे। दौरे के दौरान अहम मुलाकातें होंगी। मोहसिन नकवी रोम और अतालवी वजीर दाखिला से मुलाकात करेंगे। वेटिकन सिटी में पॉप फ्रांसिस से भी मिलेंगे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। वहशियाना बमबारी से 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में अब तक 36,096 फलस्तीनी शहीद हो चुके।
ICJ के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए, हमास का आलमी बरादरी से मुतालबा। डेनमार्क के तलबा का गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। कोपनहेगन यूनिवर्सिटी में इसराइली कंपनीज में सरमायाकारी रोकने का फैसला। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक मगरबी किनारे में कारोबार करने वाली कंपनीज की सरमायाकारी रोक दी जाएगी। यूनिवर्सिटी तलबा ने फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए कैंप लगाए थे। समुद्री तूफान रिमल से भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में तबाही। आसाम में डैम ओवरफ्लो हो गए। लैंडस्लाइडिंग से हजारों घर तबाह, सड़कें बंद हो गईं। भारत की शुमाल मशरकी रियासतों में बड़ी तबाही, 44 अफराद हलाक हो गए। आंधी और मूसलाधार बारिश से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना। समुद्री तूफान से तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो जहाज कराची पहुंच गया। कार्गो जहाज MSC एना की लंबाई 400 मीटर है। जहाज एक रोज कराची की बंदरगाह पर रुककर रवाना होगा। दुनिया के सबसे बड़े माल बरदार जहाज में 19,368 कंटेनर्स रखने की गुंजाइश है। कराची बंदरगाह आमद पर कल खुसूसी तकरीब होगी। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने से 3 दिन पहले रैंकिंग जारी। भारत के सूर्या कुमार यादव पहले, इंग्लैंड के फिल सॉल्ट दूसरे और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान तीसरे नंबर पर। बाबर आजम का रैंकिंग में चौथा नंबर बरकरार। बॉलर्स में इंग्लैंड के आदिल रशीद का पहला नंबर, शाहीन आफरीदी 12वें नंबर पर आ गए। T20 ऑलराउंडर्स में श्रीलंका के हसारंगा का पहला और बांग्लादेशी कप्तान शकीबुल हसन का दूसरा नंबर।